नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेड एसिड बैटरी पार्ट 2 के अंदर विभिन्न प्रकार के लेड एसिड सेलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और लेड एसिड सेल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और लेड एसिड सेल में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं एवं उन दोषों का निवारण किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लेड एसिड जो सेल होता है उसमें कुछ विशेष परिवर्तन करके कुछ नए सेलों का निर्माण किया गया, जैसे लेड कैल्शियम सेल, लेड एंटीमनी सेल, वॉल्व रेगुलेटेड एसिड सेल। और जो ये सेल होते हैं, इन सेलों की संरचना और लेड एसिड सेल की संरचना लगभग समान होती है, लेकिन कुछ विशेष अंतर होता है और उन विशेष अंतरों के आधार पर इनका नाम रखा गया। जैसे लेड कैल्शियम सेल के अंदर जो धन प्लेट होती है वो लेड की बनी होती है और जो ऋण प्लेटें होती है वो कैल्शियम की बनी होती हैं, जबकि जो लेड एसिड सेल होता है उसके अंदर दोनों प्लेटें लेड की बनी होती हैं। तो एक ये विशेष अंतर करके लेड कैल्शियम सेल का निर्माण किया गया। और कैल्शियम के प्रयोग से क्या क्या परिवर्तन होता है, तो देखिए, ये सेल कोरोजन के प्रति अधिक प्रतिरोधी, ओवर चार्जिंग, सेल्फ डिस्चार्ज अर्थात कम जीवन काल वाले होते हैं। और इस सेल की जो प्लेटों के ऊपर अधिक इलेक्ट्रोलाइट क्षेत्र संरक्षित रहता है और ये प्लेटों के ऊपर अधिक इलेक्ट्रोलाइट क्षेत्र संरक्षित रहने के कारण इस सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट में कमी आती थी वो बार बार नहीं आती और इन सेलों को अधिक अनुरक्षण की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। बात करें लेड एंटीमनी सेल की, तो इस सेल में क्या होता है, इसकी भी संरचना लेड एसिड सेल के समान ही होती है, लेकिन जो धन प्लेट होती है वो लेड की और जो ऋण प्लेट होती है वो एंटीमनी की प्रयोग की जाती है। तो देखिए, एंटीमनी प्रयोग करने से इस सेल में क्या क्या चेंज होता है। तो एंटीमनी प्रयुक्त करके निर्मित प्रवर्धित लेड एसिड सेल का मुख्य लाभ इलेक्ट्रोड की यांत्रिक क्षमता में सुधार करना है, यानी जो इलेक्ट्रोड होता है ऋणात्मक, वो उसकी यांत्रिक क्षमता बढ़ जाती है, यानी आसानी से झड़ता नहीं है वो जब सेल को चार्ज व डिस्चार्ज किया जाता है तब। इस सेल की सर्विस आयु कैल्शियम सेलों की अपेक्षा अधिक होती है। पूर्णतः डिस्चार्ज होने पर इन सेलों को आवेशित करना भी सरल होता है। अब बात करें वॉल्व रेगुलेटेड एसिड सेल की, तो इन सेलों को सील्ड लेड एसिड सेल भी कहा जाता है, यानी इस सेल को पूर्ण रूप से सील कर दिया जाता है, जिसके कारण इसको सील्ड लेड एसिड सेल भी कहते हैं। इन सेलों का निर्माण वाष्पन, गैसिंग इत्यादि दोषों के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रोलाइट हानि को कम करने के लिए किया जाता है। इसको पूर्ण रूप से सील्ड कर देने से क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट की हानि होती थी वो कम होती है, क्योंकि जो लेड एसिड सेल है उसमें वेंट प्लग प्रयोग किए जाते थे। तो वेंट प्लग जो प्रयोग करते हैं उनमें जो गैसिंग, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है उस टाइम पे कई प्रकार की गैसों का निर्माण होता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट में जल की मात्रा होती थी वो गैस के रूप में वाष्पीकरण होके उड़ जाता था जल, जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइट में बार बार कमी आती थी। तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी को दूर करने के लिए क्या किया, इस सेल को पूर्ण रूप से सील्ड कर दिया गया।
बात करें इस सेल के लाभ की, तो ये उच्च धारा एवं निम्न आंतरिक प्रतिबाधा प्रदान करती है। इस सेल की दक्षता अन्य सेलों की तुलना में अधिक होती है। बात करें इस सेल के हानियों की, तो इस सेल को निष्क्रिय अवस्था में भंडारित नहीं किया जा सकता। यह वातावरण पर कुप्रभाव डालता है। अब बात करते हैं लेड एसिड सेल के अनुप्रयोगों की। तो इसको कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, देखिए। लेड एसिड सेल का उपयोग बैटरी के रूप में मोटर गाड़ियों, रेलगाड़ियों आदि में उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान करने वाले एवं पुनरावेशित किए जा सकने वाले डीसी स्रोतों के रूप में किया जाता है। देखिए, लेड एसिड सेल में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। तो लेड एसिड सेल के अंदर मुख्यतः 4 दोष पाए जाते हैं। एक तो सेडिमेंटेशन दोष, दूसरा कोरोजन दोष और तीसरा बकलिंग दोष, जिसे व्याकुंचन दोष भी कहते हैं। चौथा है सल्फेशन दोष, जिसे दृढ़ गंधक भी कहते हैं। तो देखिए, सेडिमेंटेशन दोष में क्या होता है। इस दोष के अंदर जब हम बैटरी को चार्ज व डिस्चार्ज करते हैं तो उस समय क्या होता है, प्लेटों का कुछ अंश झड़ जाता है और इसके अतिरिक्त जल के विद्युत विच्छेदन के कारण जल की अशुद्धियाँ सेल की तली में एकत्रित हो जाती है और ये सेल की तली में एकत्रित होकर सेल की प्लेटों के शॉर्ट सर्किट होने की संभावना उत्पन्न कर देते हैं। तो इस दोष से बचने के लिए हम एक उपाय करते हैं, जिसमें जब भी आवश्यक हो सेल में आंसू जल ही डालना चाहिए, जिससे क्या होता है, जो सेल की जो जल की अशुद्धियाँ होती है वो इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाती है और प्लेटों के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा होने से जो चार्ज व डिस्चार्जिंग में कुछ अंश झड़ता है वो भी रुक जाता है। इस प्रकार से इस दोष का निवारण किया जाता है। बात करें कोरोजन दोष की, तो बरसात के मौसम में जो वायुमंडल की जो नमी होती है उसके कारण क्या होता है, जो सेल के टर्मिनल होते हैं उन पे हल्की नीली परत सी जम जाती है, जिसे लेड के ऑक्साइड की एक सफ़ेद नीली परत भी कहते हैं, या फिर अम्ल के छिटक जाने के कारण भी ये दोष उत्पन्न होता है। अब ये जो टर्मिनल के ऊपर एक सफ़ेद नीले रंग की जो परत उत्पन्न होती है वो एक अचालक की भांति कार्य करती है। तो अचालक के भांति कार्य करने से क्या होता है, जो सेल के द्वारा जो विद्युत धारा लोड को प्रदान की जा रही है उसमें रुकावट पैदा हो जाती है, जिसके कारण लोड को पूर्ण विद्युत धारा नहीं मिल पाती। तो इस दोष के निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए, सेल के संयोजकों को गर्म पानी में भीगे कपड़े से समय समय पर साफ करते रहना चाहिए और सेल के संयोजकों पर ग्रीस का पतला लेप तथा सीलियम जेली का लेप करना चाहिए। इससे टर्मिनलों के ऊपर जो ऑक्साइड की परत जमती है वो जमना बंद हो जाएगी। तीसरा है बकलिंग दोष या व्याकुंचन दोष। इस दोष में क्या होता है, जब हम लेड एसिड सेल को अधिक विद्युत धारा दर पर आवेशित अथवा विसर्जित करने पर उसकी प्लेटों के ऐंठ जाने और आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। तो इस दोष से बचने के लिए क्या करते हैं अपन, लेड एसिड सेल को हमेशा 6 एम्पियर से अधिक की विद्युत धारा दर पर आवेशित नहीं करना चाहिए और अगर डिस्चार्ज की बात करें तो 25 एम्पियर से अधिक की विद्युत धारा दर पर विसर्जित नहीं करना चाहिए।
चौथा दोष है इसका सल्फेशन दोष, जिसे दृढ़ गंधकत्व भी कहते हैं। इस सेल में क्या होता है, यदि किसी लेड एसिड सेल को 1 सप्ताह से अधिक समय तक उपयोग में न लाया जाए तो उसकी प्लेटों का लेड सल्फेट कड़ा होने लगता है और सेल की रिचार्जिंग कठिन हो जाती है। तो इस दोष के निवारण के लिए लेड एसिड सेल को प्रति सप्ताह में कम से कम एक बार आवेशित तथा निरावेशित करते रहना चाहिए। यदि सेल में ये दोष पैदा हो जाता है तो उसे निम्न विद्युत धारा दर यानी 1 एम्पियर पर लंबे समय तक आवेशित करना चाहिए। और ये जो लंबे समय तक चार्जिंग की जो विधि है ये ट्रिकल चार्जिंग कहलाती है। और इस ट्रिकल चार्जिंग में जो करंट का मान होता है वो चार्जिंग करंट का 2 या 3% होता है। इस प्रकार से हम लेड एसिड बैटरी पार्ट 2 के अंदर आज इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।